प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे कि भक्ति और भाव का अर्थ जानें। तो देखिए, भक्ति और भाव से ही और मंत्र, इष्ट और देवता में अगर भक्ति और भाव नहीं होगा तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और ना कोई लक्ष्य हासिल होगा। इसीलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको भाव की ज़रूरत है और भक्ति की भी ज़रूरत है। तो भक्ति और भाव में अंतर यह है, भाव कहते हैं नियति को, कि सही सही आचरण करना, और भक्ति कहते हैं समर्पण को। तो इन दोनों का मतलब और तारतम्य बैठाने के लिए हमें किसी प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है, तब हमें किसी फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, गुरु का चरण कमल जिस दिशा में विद्यमान हो उस दिशा में शरीर से दंडवत प्रणाम द्वारा मन से बुद्धि से नमस्कार करें और वेद आदि विद्या या पद्मासन आदि मंत्र और मुद्रा और तंत्र आदि सभी गुरु मुख से प्राप्त होने पर सफल होते हैं, अन्यथा नहीं। अगर गुरु द्वारा प्रदत्त है मंत्र, पादुका, आसन तो अवश्य सफल होते हैं। कंबल पर, कोमल स्थान या चारपाई आदि पर, प्रमाद पर, प्रसाद पर, दीर्घ काष्ठ पर अथवा किसी की पीठ पर गुरु के साथ एवं आसन पर न बैठे। श्री गुरु का पादुका मंत्र और उसका दिया हुआ मूल मंत्र, अपना पादुका मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे वो कोई भी प्यारे से प्यारा हो, उसको ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए कि मेरे गुरु ने मेरे लिए फलाना फलाना मंत्र दे रखा है या पादुका दे रखी है या आसन सिद्धि के लिए बोल रखा है। ये किसी से ना बोले। जो अपनी हित में आने वाली वस्तु को ना दे कर गुरु को कदापि प्रवचित नहीं करे। क्यों कि मान के चलिए, ये जो अपने हित में आने वाली वस्तु उसे ना दे और ना देकर गुरु को कदापि प्रवंचित नहीं करे। क्योंकि आपने कभी भी सुना होगा या किसी के मंत्र के बारे में सुना होगा आपने, क्या है विद्या, विद्या प्राप्ति में क्या बुद्धि काम करती है। जैसे मान के चलिए, आपको कोई गुरु को देने के लिए कोई श्रद्धा नहीं हो और आप बहुत बड़ा दान दे रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। जैसे मान के चलिए, न केवल गुरु दीक्षा यानी दीक्षा गुरु को, किंतु किसी को एक अक्षर का भी ज्ञान प्राप्त किया हो यानी गुरु द्वारा, और गुरु के उद्देश्य से अपने विद्या अनुसार जो यानी भक्ष्य निर्माण किया जाता है, उसका सुलभ भाग भी बहुत महान होता है। किंतु जो गुरु भक्ति से विवर्चित भवन आदि किंतु बहुना सर्वस्व भी प्रदान करे तो वो दरिद्रता और नरक का वासी होता है। जैसे इसका अर्थ समझें कि आप बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति भाव के अगर गुरु को कोई अभिमान में आकर के दान या भवन आदि दान करते हैं तो वो दान नहीं लगेगा। सबसे पहली शर्त यह है कि गुरु के सामने आपको समर्पण हो जाना चाहिए और उसका आदर सम्मान करना चाहिए और विनम्र भाषा का प्रयोग करते हुए दंडवत प्रणाम अपने वचनों के द्वारा, सेवा के द्वारा गुरु को कैसे खुश रखें, यही अर्थ परमात्मा प्राप्ति का अर्थ छिपा हुआ है। अगर आप गुरु को सर्वस्व मानते हैं और
परमात्मा से भी बड़ा मानते हैं तो अवश्य फलदायी होगी हर बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु में भक्ति रखने से महेंद्र इंद्र पद तथा भक्ति ना रखने से और यानी एक तरह के सुख तत्व प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि गुरु में भक्ति रखने से इंद्र का पद महेंद्र का पद प्राप्त होता है और भक्ति ना रखने से यानी सुख कभी प्राप्त नहीं होता है। सभी जगह भक्ति भाव से गुरु भक्ति से बढ़कर कोई भक्ति नहीं है, कोई उत्कृष्ट नहीं है। यानी गुरु भक्ति से बड़ी कोई भी भक्ति नहीं है। गुरु पूजा के बिना करोड़ों पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं, इसीलिए गुरु भक्ति करनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है गुरु सर्वोपर है, गुरु की आज्ञा सर्वोपर है। गुरु से एक वाक्य प्राप्त किया है वो भी आयुष्मरणीय है। तो गुरु के विश्वास को जीतने के लिए आपको क्या करना पड़े और गुरु के विश्वास को आप कैसे जीतें और उनका कैसे आशीर्वाद प्राप्त हो, उसमें एक ही बात है कि गुरु वेदत्व यानी वेदांगों का ज्ञाता हो, जानकार हो, शुद्ध बुद्धि रखता हो और कोई मांगने की लालसा नहीं रखता हो, वो ही गुरु कहलाता है। और शिष्य जो है समर्पण होकर के गुरु की सेवा शुद्धता करता है, आज्ञा का पालन करता है और यथासंभव दान करता है। यथासंभव का मतलब है जो कुछ उसके बस की हो वो दान करता है और गुरु के विश्वास को जीत लेता है, उसको सभी फल प्राप्त होते हैं भाई साहब। तो बस गुरु के संबंध में और शिष्य के संबंध में मैंने आपके लिए संकेत दिया है, उसको समझे और जाने। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।